हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आई हूँ लवर्स ऑरेकल कार्ड। लवर्स, यस, हम सभी एक तरह से लवर्स ही हैं, पूरी प्रकृति को प्रेम करने वाले। चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी हम अनकंडीशनल लव करते हैं, हम चाहे सोलमेट जर्नी में हैं तो भी हम लव की ही बात करते हैं, हम माता हैं या पिता हैं तो भी हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, और अगर हमारे माता पिता हैं, हम खुद बच्चे हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम हर जगह है, सर्वत्र है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के बिना कुछ नहीं, कोई पैसा भी प्रेम के बिना नहीं आ सकता। तो इसीलिए हर समय लवर्स, इसलिए मेरा चैनल का नाम भी है लव इनफाइनाइट। मुझे ये बस यही नाम अट्रैक्ट किया, यही नाम स्पिरिचुअली एकदम डाउनलोड हुआ कि चैनल का नाम क्या रखा जाए, तो लव इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली, तो मैंने इसका नाम लव इनफाइनाइट रख दिया। एल से रखना था इसलिए, नहीं तो मैं इनफाइनाइट लव रखती। यस। अब बात करते हैं लवर्स ऑरेकल कार्ड की कि धरती पर जो प्रेम है, प्रेम ही सब कुछ है। आप कहीं भी देख लिए, आपके कोई क्लाइंट है, आपका कोई स्टूडेंट है, आपका कोई भी है, तो आप जिससे भी जुड़ते हैं वो प्रेम के माध्यम से ही जुड़ते हैं। कड़वाहट आ जाए वो बात अलग है, वो कार्मिक बंधन वो बात अलग है, लेकिन प्रेम ही सर्वत्र है। प्रेम से आप कार्मिक लोगों को भी बदल सकते हैं, दुष्ट लोगों को भी बदल सकते हैं, दुष्ट आत्माएं भी बदल सकती हैं अगर उनके अंदर जरा सा भी पुट हो कुछ नया करने का। 3 तरह की आत्माएं होती हैं, शुद्ध आत्मा और थोड़ी सी बिगड़ी हुई, ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी, एंड कुछ बिल्कुल ही एविल होते हैं। तो अगर सुधरना है, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी, वो डेफिनेटली चेंज होता है। चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। लवर्स ऑरेकल कार्ड, आपका पार्टनर क्या सोचते हैं? ज़्यादा ही तो नहीं भाषण हो गया। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं? क्या लव फीलिंग है उनकी? है भी है कि नहीं है? अभी देख लेते हैं। आप कुछ पूछते हैं कि हाँ भाई बताइए, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे भी ऐसा फील होता है। तो वो अगर बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं तो क्या वाकई प्रेम है कि नहीं? अभी तक उन्होंने कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया, 2 साल हो गए, तो भी क्या प्रेम है कि नहीं? आंखों आंखों में बात हुई, लेकिन मुंह से, कोई शब्दों से कुछ बयान नहीं, कोई लेटर नहीं लिखा गया। जैसे पिछले ज़माने में लिखा जाता था लव लेटर भी नहीं लिखा गया, तो भी क्या प्रेम है कि नहीं? दोनों ही मैरिड हैं, अपने अपने स्पाउस से भी प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं और भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर भी प्रेम है कि नहीं? मैं तो सवाल पूछती जा रही हूँ, लवर्स ऑरेकल कार्ड अभी निकलने को आ नहीं रहे। कुछ जानना चाह रहे हैं, लगता है आपके मन में कुछ सवाल है अलग सा, पूछ लीजिए मन ही मन। हो सकता है कि आपके हिसाब से ही वो गाइडेंस आए। मैंने तो काफ़ी सवाल पूछ लिए कि प्रेम है कि नहीं, तो कार्ड्स आ गए हैं। माय गॉड, अब इतने सारे हैं, फटाफट पढ़ देते हैं। रिफ्लेक्शन है जी आपका, ओके। सरेंडर की स्टेज, सरेंडर आपके लिए आपका पार्टनर यही बोल रहे हैं कि भाई सरेंडर कर दो, उसके बाद वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। ईश्वर भी ये कह रहे हैं कि लेट गो करना सीखो। लेट गो करेंगे तो सारी बातें अच्छी होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर देखें और आगे बढ़ें। आपका पार्टनर भी यही कहते हैं आपको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो ऐसे ही कि प्लीज़ अपने अंदर देखो, बार बार मुझे मत देखो, है ना, बार बार मेरे बारे में मत सोचो। लेकिन कुछ होते हैं ट्रिगर करके बताते हैं कि तुम्हें बस मेरे ही पीछे पड़े रहती हो, अपने अंदर तो तुम झांकती नहीं हो। अगर इस तरह से ट्रिगर करते हैं, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, इतना हार्श कैसे बोल सकते हैं, तो भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। ट्रिगरिंग होती है, और वही ट्रिगरिंग से समझिए कि सीख क्या मिल रही है, क्या आप लेसन सीख रहे हैं। फ्रीडम का कार्ड है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। अगर आप इस जर्नी को चाहते हैं, इस पाथ को चाहते हैं, तो पाथ तो बिल्कुल क्लियर है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। वो तो हमारा ही दिमाग हमारे ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है, ये बात है। लाइफ इज सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। आपका साइकिल जो बार बार बदल रहा है, तो लाइफ भी यही है। लाइफ ना तो पास्ट है ना ही फ्यूचर है, तो ना पास्ट है ना फ्यूचर है, फिर हम किस में झूलते रहते हैं? हम इसी में झूलते हैं। पास्ट में ये हुआ था, कहीं तुम ऐसा ही ना कर दो, फ्यूचर में अब हमारा क्या होगा, तो कुछ जवाब तो दो। तो हम क्या करते हैं? अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। इसमें लिखा है गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। कहाँ आप आगे पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे तो। रियली? हाँ, रियली, आई मीन इट। हीलिंग का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चनरिंग होती है, आप ही के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और आपको लगता है आपका ही ट्विन फ्लेम आपको कुछ बता रहा है, आंसर दे रहा है।
तो टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग है, यानी कि आपकी हीलिंग हो रही है इसी माध्यम से। 5D में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इसको इग्नोर मत कीजिए कि ये मेरी इस तरह की रीडिंग, क्या मैं पागल हो रही हूँ या हो रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आगे भी बढ़ सकता है और इस मोमेंट पे हील हो रहा है। नाराज़गी होने की ज़रूरत नहीं है। आप नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको मना रहे हैं लाइक एन एंजल कि प्लीज़ मान जाओ ना, मान जाइए, है ना, बात मेरे दिल की जान जाइए। आपका डिवाइन मस्कुलाइन यही कह रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ़ करो और आगे बढ़ो। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करते रहो, अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन जो कोई आपको, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन है, समथिंग कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर मिंगल नहीं होना है, माफ़ करना है बट मिंगल नहीं होना है। ये थोड़ा सा सेल्फ की बाउंड्री क्रिएट करने वाली बात है। आपका पार्टनर कह रहा है कि सेक्रेड यूनियन होने के चांसेस है और मैं भी चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। रियली ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। ये सच में पवित्र जर्नी है। कई लोग कहते हैं नहीं ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप तो क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो। मैं कुछ सिखा नहीं रही, मैंने जो महसूस किया वही सब बता रही हूँ जो है। और वाकई जब पता चला, जब मैं यूट्यूब पर आई तो पता चला कि वाकई मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, मेरे जैसे ट्विन फ्लेम मैरिड भी हैं, मेरे जैसे ट्विन फ्लेम एनर्जी को फील करने वाले भी हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी थे, है ना। तो इस तरह की सारी बातें। सेक्रेड यूनियन का कार्ड है। सेक्रेड यूनियन आपका होने ही वाला है, ऐसा लगता है। क्यों, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्या? ऐसा ही दिख रहा है मुझे तो। बहुत ज़्यादा, हाँ, क्लोजनेस आप दोनों के बीच में है और एक दूसरे को इतनी भी क्लोजनेस ना आने पाए, बस इतना स्पेस रखें इतना स्पेस, माइक एंड होठों के बीच में जो स्पेस है बस इतना स्पेस रखें। इतना भी मतलब क्लोज मत आए कि लाइफ में सफोकेशन हो जाए। इसीलिए प्यार जो है, लव नेवर क्लेम नहीं करता, पॉजिटिवनेस नहीं कहता ये मेरा 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 करेंगे तो आप ही दुखी होंगे। वो एक ना एक दिन जाएगा, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो। हाँ, होता है। तो विछोह से डरे मत, डिटैचमेंट से डरे मत। ट्विन फ्लेम जर्नी डिटैचमेंट ही सिखाती है। तो आपका पार्टनर की एनर्जी देखी ना आपने कैसी है। वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे भी टाइम दो, मुझे भी स्पेस दो, जो भी टाइम आएगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा। यानी कि प्रेम तो है, लव इज़ इन द एयर। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, क्या प्रेम है, चाहे 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, चाहे आप पीछे पड़े नहीं पड़े हैं, शांत बैठे हैं, फिर भी कुछ विचार आ रहे हैं, मेंटल चेजिंग चल रही है, तो क्या उधर भी चेजिंग चल रही है, उधर भी कुछ प्रेजिंग चल रही है, उधर भी क्या प्रेम है? तो हाँ है। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है, आपके ऊपर एंजल्स की असीम कृपा है, आपके ऊपर साईं बाबा की असीम कृपा है। तो ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है जो कि ईश्वर आपको दे रहे हैं, जस्ट आपने उसका ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना। मिलेंगे कल फिर।